अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल नकाब। आज के एपिसोड तो बहुत ज़बरदस्त थी। बिलाल का तैमूर के घर में जाना अपनी बहन के लिए, अपनी बहन से मिलने और उसे बताना कि क्यों उसने सब कुछ तैमूर और ताया जान के नाम किया। उसे ये श्योरिटी भी देता है कि उसका भाई उसके साथ है और सब कुछ उसे वापस दिलवाएगा। अब यहाँ पर पहली बार ज़ारा को अपने भाई पर फख्र है। पहली बार वो इतना मुस्कुराकर अपने भाई को देख रही थी, क्योंकि उसके भाई की वजह से आज सब ज़ीरो नज़र आ रहे थे और ज़ारा इस चीज़ पर बहुत खुश है, बहुत मान कर रही है। दूसरी तरफ बिलाल लैला के पास भी जाता है और उसे गेस्ट हाउस वापस करते हुए कहने लगा, अब इसमें इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। तो लैला भी कह देती है, लेकिन मैं किस हक से रखूं इसे, ये तो तुम्हारा है ना, ऑफिशियली तुम्हारे नाम हो चुका है और इसे अपने पास ही रखो। तो बिलाल का जवाब बहुत ही अच्छा था, तुम इसे अपना हक महर समझ लो। तो लैला भी शर्मिंदा होकर कहने लगी, जिस रिश्ते में कभी हक अदा ही नहीं किया तो उसका हक महर अपने पास कैसे रख सकती हूँ। अब यहाँ पर लैला काफ़ी शर्मिंदा है, लेकिन बिलाल आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए लैला को ये गेस्ट हाउस दे जाता है, उसके नाम कर देता है, जो कि लैला के लिए बाइसे शर्मिंदगी है। दूसरी तरफ तैमूर फैसला कर चुका है कि डीसी को रास्ते से हटाने के लिए उसे जान से मरवाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब यहाँ पर लैला ही है जो कि बिलाल की जान बचाने में भरपूर किरदार अदा करेगी। बिलाल जो कि अपनी फ्यूचर वाइफ को लेकर रेस्टोरेंट जाता है, डिनर करवाता है। अब यहाँ पर एक बार तो रिश्ता सलीम साहिब से मांग चुका है, लेकिन अब ऑफिशियली अपनी बेगम को, अपनी फ्यूचर वाइफ को खुद से प्रपोज करना भी चाहता है। तभी तो हाथ बढ़ाया तो ईमान भी हाथ बढ़ाती है और इस रिश्ते को कबूल करती है। तभी तो इस रिश्ते के आगाज का पहला तोहफा एक खूबसूरत सी वॉच बिलाल ईमान को पहनाता है, तो ईमान काफ़ी खुश हो जाती है, अपनी किस्मत पर रश करने लगी। ऐसे ही दोनों डिनर से फारिग होकर जब यहाँ से जाने लगे तो आहत भी यहीं पर मौजूद था, जो ईमान को बड़ी ही तंजिया नज़रों से देख रहा था और अब उस पर तंजों के वार तो खूब बरसाएगा। उसे कहने लगा, अच्छा तो अब ये तरीका ढूंढ लिया, अब कोई और ढूंढ लिया तुमने, बस तुम्हें दौलत मिलती रहे, गिफ्ट्स मिलते रहें, बाकी इज्जत जाए भाड़ में। अब यहाँ पर इस तरह से जब आहत ने बात की तो बिलाल सामने खड़ा हो गया, तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता इसे कोई भी बात करने का, ये अब तुम्हारी मलकियत नहीं रही बल्कि मेरी होने वाली मलकियत है, इसलिए मैं किसी तौर तुम्हें इजाज़त नहीं देता कि इसके खिलाफ तुम एक भी लफ्ज़ बोलो। अब तो आहत यहाँ पर दंग रह गया, उसे लगा था कि बिलाल टाइम पास कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उसे ऑफिशियली इनके रिश्ते के बारे में मालूम पड़ा तो काफ़ी सदमे के आलम में घर आता है। आकर लैला को भी बताता है कि किस तरह से बिलाल ईमान को प्रपोज कर रहा था। लैला तो शदीद सदमे में आ चुकी है, छत पर जाकर आग जलाती है और अपने तलाकनामे को जला देती है। उसे ये तलाक अब नहीं चाहिए, लेकिन खैर क्या हो सकता है, ये तलाक हो चुकी है और अब बिलाल अपने कदम लैला की तरफ नहीं बढ़ाएगा। लैला को समझ आई, अकल आई तो बहुत ही देर के बाद। माँ भी इसे खूब तंज करती है, लेकिन अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। दूसरी तरफ ईमान जो कि बिलाल के तोहफे को देख देख कर मुस्कुराई जा रही है, वो अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र खुशी खुशी बिलाल के साथ शुरू करने के लिए दिल से राज़ी है। अब यहाँ पर सुबह उठकर जब वो अपने ऑफिस जाने लगी तो क्या कि सामने बिलाल है, उसे पिक करने आया है। अब तो ईमान की हैरानगी की इंतहा नहीं, लेकिन बिलाल नहीं चाहता कि आहत या तैमूर इसे दोबारा टकराव करें, इस पर दोबारा तंजों के तीर बरसाएं, इसकी इज्जत को दोबारा से खतरा हो, इसलिए यहाँ पर वो अपनी फ्यूचर वाइफ को पिक एंड ड्रॉप खुद देना चाहता है। फिर इसी तरह ईमान और बिलाल की ज़िंदगी का ये सफ़र, ये आगाज़ बहुत ही खुशी खुशी शुरू हो रहा है, जिसमें कोई गलतफहमी या बदगुमानी की गुंजाइश ही बाकी नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे के पास्ट को जानते हैं, तो फिर फ्यूचर तो खुद ब खुद ही खूबसूरत हो जाएगा।